नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सायंट डीएलएम सायंट की सब्सिडरी कंपनी है और उसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। आईपीओ है 592 करोड़ रुपए का, 250 से 265 रुपए का प्राइस बैंड है, तो कुल मिला के 2100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन होने वाला है। हालांकि ये कंपनी पहले 740 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली थी, लेकिन वो उसमें से अमानसा इन्वेस्टमेंट्स को उन्होंने प्री आईपीओ राउंड में 265 रुपए के रेट से 40,80,000 शेयर बेच दिए हैं और 108 करोड़ रुपए वहाँ जुटा लिए हैं। इस वजह से उन्होंने अब उसका साइज कम करके ये कर दिया है 592 करोड़ रुपए का। ये इसका अर्थ है कि एक बड़ा इन्वेस्टर पहले आ चुका है। दूसरी बात क्या है कि इस कंपनी में सारे नए शेयर इशू हो रहे हैं। ये कोई भी प्रमोटर अपना शेयर नहीं बेच रहा है, पुराना इन्वेस्टर अपना शेयर नहीं बेच रहा है। यानी कि आप जो पैसा इस कंपनी में लगाएंगे, अगर आपका लगा हुआ पैसे पे आपको शेयर मिल गया तो आपका पैसा आपकी अपनी कंपनी में, आपके अपने बिजनेस में जाएगा और कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। ये किसी और की जेब में नहीं जा रहा है। आप किसी और से इस कंपनी में एंट्री का टिकट नहीं खरीद रहे हैं। सायंट डीएलएम क्या करता है? ये एक डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जो कंपनियां जब डिजिटल टेक्नोलॉजी अडेप्ट करती हैं तो वो प्रोडक्ट की, इसको कह रहे हैं प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में, यानी जहां से वो बनता है और जहां तक वो पैक होने के हद तक पहुंचता है बाहर जाने के लिए, वहां तक ये सर्विस प्रोवाइड करती है सायंट डीएलएम उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। और एक बड़ा काम है इनका, ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कहा जाता है इसको। इसमें ये बड़े लीडिंग प्लेयर हैं और जैसा मैंने पहले कहा, पूरी वैल्यू चेन में इनका काम है। अलग अलग जगह ये काम करते हैं। उसमें 22 साल का एक्सपीरियंस है। जो हाई मिक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तैयार करते हैं, डेटा लेड मैन्युफैक्चरिंग, डीएलएम जो है वो डेटा लेड मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, माफ़ कीजिएगा, डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि आप कम से कम एफर्ट, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें, एफिशिएंट काम कर सकें। तो और ये एरोस्पेस में, डिफेंस में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, रेलवे में भी ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको सप्लाई करती है तमाम काम। तो एरोस्पेस और डिफेंस में जिस तरह से अब काम बढ़ने वाला है, उसमें इस कंपनी का भविष्य अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जो काम कंपनी करती है, इसका जो ईएमएस मैंने पहले बताया, वो बड़ा कारोबार है। दुनिया की जो पूरी मार्केट है 2022 साल में, उसमें से 2.2% भारतीय कंपनियों के कब्जे में है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 32% का ग्रोथ, 32% से ज़्यादा का ग्रोथ इसमें दिखाई पड़ रहा है। 2026 तक भारत का ये कारोबार दुनिया के कारोबार में 7% का कंट्रीब्यूशन करने लगेगा। 2.2% है अभी, वहाँ से 7% पहुँच जाएगा। ये इसका भविष्य दिखा रहा है। आईपीओ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा और किस भाव पे आपको मिल रहा है। लेकिन एक ख़ास बात और लीजिए, जो आईपीओ सामने आ रहा है, कल खुलेगा, उसका 75% रिजर्व है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए, 15% एनआईआई के लिए और सिर्फ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ आने वाला है। तो इसलिए बहुत गुंजाइश नहीं है, मुश्किल से अलॉटमेंट मिलने के आसार हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। और पैसा इसलिए भी लगाना चाहिए कि एक, कंपनी अपने कारोबार के लिए पैसा उठा रही है, कंपनी का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है, लेकिन कंपनी में कुछ संकट भी हो सकते हैं। तो चिंताएं क्या हो सकती हैं? चिंताएं ये हो सकती हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट टीम है और जो कुछ की मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उन पर इस कंपनी का काम धंधा काफ़ी हद तक निर्भर है, डिपेंडेंट है, पर्सन डिपेंडेंट है। और उनमें से कोई अगर कंपनी छोड़ देता है, वो प्रमोटर हो, मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो या की मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, इनमें से कोई भी अगर छोड़ देता है तो वो कंपनी के कारोबार पे असर डालेगा या डाल सकता है। उससे इस कंपनी के बिजनेस को झटका लग सकता है। और क्रेडिट रेटिंग में अगर कंपनी की गिरावट होती है तो वो भविष्य में पैसा उठाने की उसकी जो कैपेबिलिटी है उस पर बुरा असर डाल सकती है। कोविड-19 यानी पेंडेमिक से इस कंपनी के कारोबार पे पहले ही बुरा असर पड़ा है, इसके बिजनेस पर, ऑपरेशनल रिजल्ट्स पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर और कैश फ्लो पर।
और आगे भी बढ़ सकता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कम से कम 56 शेयरों के लिए आपको इसमें अप्लाई करना होगा और उसके बाद उसी के मल्टीपल्स में। लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ जहां ये कह रहे हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ बाजार में कह रहे हैं कि आप इस कंपनी में पैसा लगाएं, यानी अच्छा इसको इशू बताया जा रहा है। वहाँ ऐसे जानकार भी हैं जिनका कहना है कि साहब जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनको तो इसमें विचार करना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत जोखिम उठाने से बचते हैं, कतराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बचना चाहते हैं, तो शायद वो सलाह दे रहे हैं, सीधे नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि साहब हाई रिस्क इन्वेस्टर जिनके पास हाई रिस्क के लिए एपेटाइट हो, ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, नुकसान हजम कर सकते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप इस तेज़ी से बढ़ने वाले कारोबार में हिस्सेदारी लेने के लिए इस कंपनी में पैसा लगाएं। तो इसका अर्थ है कि दूसरे लोगों को 2 बार सोचना चाहिए, 4 बार सोचना चाहिए और अपने भरोसेमंद सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।